बिन पानी सब सुन, लेकिन पानी बचाने की जिम्मेवारी अकेले किसकी है? जनता की या किसी और की भी? नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर। ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पानी के बचाने के मुद्दे पर ही, लेकिन हम सिर्फ जल पे नहीं, जल से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली पे बात करेंगे, जिसकी ज़रूरत आज हिंदुस्तान को शायद सबसे ज़्यादा है। राजनीति भी बहुत अजीब चीज़ है। कौन सा मुद्दा यहाँ कब क्लिक कर जाए किसी को पता नहीं। अब जैसे 2014 में मल यानी शौचालय का मुद्दा इतना ज़बरदस्त हिट हुआ कि 2019 में 282 पार्टी वाली सरकार 303 पे आ गई। अब एक नया मुद्दा है जल, मल के बाद जल। ये मोदी जी का नया मास्टर स्ट्रोक है। पहले शौचालय के नाम पर वो घर घर तक पहुँचे पूरे हिंदुस्तान में। अब मुझे ये पूरा यकीन है कि जल के नाम पर वो एक बार फिर से पूरे हिंदुस्तान में हर घर में पहुँचेंगे। अभी शुरुआत हुई है पानी बचाने के नाम से, फिर बात आगे बढ़ेगी और हर घर तक नल जल पहुँचाने की योजना कुछ इस तरह से लाई जाएगी कि एक बार फिर से मोदी जी घर घर में पहुँच जाएंगे। मल के बाद जल अब हिंदुस्तान की राजनीति में अगले कुछ सालों के भीतर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। तो सवाल है कि पानी तो अभी बचाने की बात हो रही है। बाकायदा टीवी पे मोदी से प्रेरणा लेते हुए टीवी वालों ने जल बचाने के लिए कई कार्यक्रम भी शुरू कर दिए हैं, कई कार्टून भी बन रहे हैं और तकरीबन सब में ये बताया जाता है कि आप अपने घर में पानी बचाएं। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी और एक मोटा अनुमान है वो ये है कि करीब 100 लीटर पानी में सिर्फ 5 लीटर पानी, जी सिर्फ 5 लीटर पानी, यानी सिर्फ 5% पानी ही घरेलू इस्तेमाल में खपत होता है। बाकी का 95 लीटर पानी एग्रीकल्चर में होता है और इंडस्ट्री में होता है। तो फिर पानी बचाने की जिम्मेवारी सिर्फ डोमेस्टिक यूजर्स तक ही सीमित क्यों रहे? एग्रीकल्चर में भी पानी बचे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वहाँ भी पानी बचे। अब मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ। जब आप अपने घर में 1 किलो गेहूं की खपत करते हैं तो आप तकरीबन 1700 लीटर पानी की भी खपत करते हैं। या अगर जब आप बाज़ार से एक स्मार्टफोन खरीदते हैं तो उस एक स्मार्टफोन को बनाने में तकरीबन 3190 गैलन पानी का इस्तेमाल होता है। इसको वर्चुअल वाटर बोलते हैं। ये कहने को वर्चुअल है लेकिन इसका असर रियल है। कैसे? ये आप इस तरह से समझिए कि 2014-15 में भारत सरकार ने करीब 37 लाख टन बासमती चावल दूसरे देशों को भेजा, मतलब बेचा। अब इस 37 लाख टन बासमती चावल को उगाने में करीब 10 ट्रिलियन, अब इसको आप चेंज करते रहिए कितना हज़ार और लाख और करोड़ लीटर होगा, 10 ट्रिलियन लीटर पानी इतना चावल उगाने में लगा था। अब 37 लाख टन बासमती चावल जो भारत ने दूसरे देश को भेजा उसमें 10 ट्रिलियन लीटर पानी भी छुपा हुआ था। तो इसका मतलब है कि वो पानी भी उस चावल के साथ उस देश को चला गया, वो भी मुफ्त में। उसने सिर्फ पैसा दिया सिर्फ चावल का, लेकिन हमने उसको पानी भी बेचा। तो आजकल जैसे मैं आपको बताऊं मिस्र में, चीन में, जिनके पास अथाह पानी है, वो भी अब ऐसी खेती पर कंट्रोल कर रहे हैं जहां पानी ज़्यादा लगता हो। तो ये वर्चुअल वाटर का जो मामला है, ये कहने को तो वर्चुअल है लेकिन इसका असर जो है ये बहुत रियल है। तो दरअसल पानी की समस्या मल्टी डायमेंशनल है। इसके बहुआयाम है, उसके समाधान के भी बहुआयाम है। उसको सिर्फ एक नज़रिए से देखने या एक नज़रिए से समाधान देने से पानी की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। तो आज हम एक बात करते हैं बिल्कुल नए आयाम की, जिस पर अपेक्षाकृत बहुत कम चर्चा हमारे देश में होती है। हालांकि अब पूरी दुनिया में इसको लेकर थोड़ी बहुत चर्चा होने लगी है। इस शब्द का नाम है, इस टर्म का नाम है वाटर फुटप्रिंट। जी, वाटर फुटप्रिंट ये कुछ उसी तरह का टर्म है जैसे हम अब तक कार्बन फुटप्रिंट की बात करते हैं।
कार्बन फुटप्रिंट को हम ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से जोड़ कर देखते हैं, जबकि अब वाटर फुटप्रिंट पर बात होने लगी है जल समस्या को लेकर कि पानी को कैसे बचाना है। और ख़ास करके जब हम वाटर फुटप्रिंट की बात करते हैं तो इसमें वर्चुअल वाटर का एंगल भी छुपा होता है, जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की। तो सवाल है कि ये वाटर फुटप्रिंट है क्या। दरअसल हम अपने रोज के जीवन में जिन उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं, जिन भी उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक छिपा हुआ जल वर्चुअल वाटर होता है। जैसे अगर आप 1 कप कॉफ़ी पीते हैं तो ये माना जाता है और ये साइंटिफिक है कि उसमें करीब 1 कप कॉफ़ी को उगाने में और आपके पास तक पहुंचाने में 140 लीटर पानी लगता है। मतलब जब आप 1 कप कॉफ़ी पीते हैं तो उसके साथ आप 140 लीटर पानी भी आप पी जाते हैं। तो जो हमारा वाटर फुटप्रिंट है वो केवल हमारे नहाने, धोने, कपड़े साफ करने, इन सब चीज़ों में जो पानी इस्तेमाल होता है सिर्फ उसको कैलकुलेट नहीं करता, वो सभी चीज़ को कैलकुलेट करता है, जिसमें रियल वाटर भी है, जिसमें वर्चुअल वाटर भी है। इसमें हर पानी, जैसे कोई इंडस्ट्री है, वो कार बना रही है, स्मार्टफोन बना रही है, कैमरा बना रही है, कंप्यूटर बना रही है, वहाँ पे वो कितने पानी का इस्तेमाल करती है अपने प्रमाइसेस के अंदर या प्रोडक्ट को बनाने के अंदर, इन सबको मिलाकर वाटर फुटप्रिंट बनता है। तो अब पूरी दुनिया में जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि जिस तरह से हम कार्बन फुटप्रिंट को घटाने की बात करते हैं, अब समय आ गया है कि हम वाटर फुटप्रिंट को भी घटाएं। इसका मतलब है कि हम पानी, जैसे जो भी पानी का इंडस्ट्रियल यूज़ है, वहाँ पे पानी को लेकर के पानी के संचयन कह लें, पानी के रिसाइकलिंग कह लें, पानी का रीयूज़ कह लें और रेन वाटर हार्वेस्टिंग कह लें। मतलब कि पानी को के संरक्षण के लिए एक इंडस्ट्री अपने प्रेमाइसेस में क्या क्या उपाय करती है, इसी से उसका वाटर फुटप्रिंट तय होता है। तो सवाल है कि क्या हम इस दिशा में बात करेंगे या हम सिर्फ पानी बचाने के लिए घरेलू जिम्मेवारी ही तय करते रहेंगे। अगर हम सिर्फ यही करेंगे तो फिर हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारे देश में जब 1 लीटर बोतलबंद पानी बनाने वाली कंपनियां 4 लीटर पानी बर्बाद करती हैं तो उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या नहीं। तो सवाल ये है कि हम पानी बचाएंगे कैसे। ठीक है कि घरेलू स्तर पर, एग्रीकल्चर के लेवल पे भी पानी बचाना जरूरी है, लेकिन जिस तरह से हमने कार्बन फुटप्रिंट को एक संवेदनशील मुद्दा बनाया, एक इम्पॉर्टेंट इशू बनाया और ये तय किया कि और सरकार की तरफ से ये तय हुआ कि किस प्रोडक्ट का कार्बन फुटप्रिंट कितना है, ये सब वगैरह दिया गया और इसमें इंसेंटिव और प्रोत्साहन देने की भी बातें होती हैं सरकार की तरफ से कि जिन कंपनियों का कार्बन फुटप्रिंट कम होगा उनको थोड़ी सहायता दी जाएगी। तो क्यों नहीं इसी तर्ज पर अगर पानी बचाना सचमुच हम इसके लिए अगर काफ़ी संवेदनशील है और गंभीर है तो सरकार को चाहिए कि कार्बन फुटप्रिंट की तर्ज पे ही वाटर फुटप्रिंट का भी एक व्यवस्था करे और ये एक ऐसी मजबूत व्यवस्था बनाए कि सभी कंपनी कम से कम कॉरपोरेट इंडस्ट्री, जो कॉरपोरेट फील्ड है, वहाँ जो पानी का इस्तेमाल होता है उन लोगों के लिए कम से कम ये चीज़ मैंडेटरी बनाए कि आप अपना वाटर फुटप्रिंट लोएस्ट रखो, सबसे कम रखो, और अगर आप रखते हो तो उसके लिए हम आपको सर्टिफाइड भी करेंगे, ये संभवतः कुछ इंसेंटिव भी देंगे। तो इस तरह से अगर किया जाए तो हम वाटर फुटप्रिंट को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक प्रभावी जल बचाने के लिए एक प्रभावी कदम के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज इसी वाटर फुटप्रिंट की बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलूँगा एक नए टॉपिक के साथ, एक नई बातों के साथ। तब तक आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। नमस्कार।